हिरण्यकश्यप समझ गए कि हिरण्याक्ष कब भगवान 12 अवतार में किए, तब जो है उनसे बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप कई योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि मैं कुछ समय तक, काफी दिनों तक तपस्या करूंगा, और जब तपस्या करूंगा उससे हमको, जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे वर मांगूंगा और अमर होने का वर मांगूंगा, तब मैं उस भगवान विष्णु से युद्ध करूंगा। ऐसे मन के अंदर विचार करके हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए निकल गया। और हिरण्यकश्यप निकलने से पहले अपनी पत्नी कयाधु, उनकी पत्नी का नाम था कयाधु से हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मैं काफी दिनों तक जाकर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करूंगा, जब तपस्या पूरा होगा तभी मैं घर वापस आऊंगा, चाहे 10,000 वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए, जब तक मेरा तपस्या पूरा नहीं होगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। कयाधु बिचारी भगवान की भक्ति में लीन थी, लेकिन पति के कर्कशता की वजह से क्या करें, और वह कयाधु को कह के हिरण्यकश्यप को मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला। और जब जैसे मंदराचल पर्वत में जैसे ही पहुंचे, एक वट वृक्ष के नीचे जाके हिरण्यकश्यप बैठ गया, और जैसे बैठकर जैसे तपस्या प्रारंभ करने लगे, तो इधर जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज, जितने भी जो देवता हैं उनके गुरु महाराज हैं कौन है? बांसुरी वादक देवताओं के गुरु कौन है? इसका मतलब आप कथा नहीं सुन रहे हैं। बताइए, मैं संगीत टोली से किसी समय में किसी प्रश्न को भी पूछ सकता हूँ, कथा चलते हुए कथा को, इसलिए आप लोग सचेत रहेंगे। बोलिए राधे राधे। जब देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति महाराज सोचे कि हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जा रहा है और ये भगवान विष्णु से युद्ध करेगा, इसलिए मैं इसका तपस्या को भंग करूंगा। और वो बृहस्पति महाराज ने छोटे से तोता का रूप धारण किए। तोता जानते हैं, सुगा, ठीक है, और तोते का रूप धारण करके उसी उड़ते हुए गए और उसी जाकर जो है मंदराचल पर्वत जहाँ था उसी पर वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और इधर जैसे आंख बंद करके हिरण्यकश्यप तपस्या करने का प्रारंभ किया, वैसे वहां वो तोता कहने लगा, नारायण श्री नारायण श्री नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। अब तो इधर हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि ये कौन क्या किया गया यहाँ, जिस नारायण का मैं तो उससे युद्ध करने के लिए सोच रहा हूँ, उसी का माला का जाप कर रहा है। बोलिए राधे राधे। ये पक्षी कहाँ से आ गया? ये तो हमारा ध्यान को भंग कर रहा है। और थी बृहस्पति महाराज, बृहस्पति गुरु थे। नारायण 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 श्री नारायण जाप कर रहा है। और अब तो ध्यान में खंडित हो गया इसका हिरण्यकश्यप का, ये उठा चुपचाप वहां से कुछ दूर चला गया। सोचा इस वट वृक्ष को छोड़ के कुछ दूर चला जाऊं, कुछ दूर चला गया। दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे फिर बैठ गए हिरण्यकश्यप, और जैसे बैठकर ध्यान मुद्रा में जैसे बैठे तपस्या करने के लिए, वैसे वो पक्षी तोता वहां भी चला गया, क्योंकि वो तो देवता है, वो बदल लिए हैं। वहां भी जैसे नेत्र बंद करके ध्यान जैसे लगाने लगा, उसी प्रकार जो है फिर वहां नारायण 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 का जाप करने लगा।
बड़ा कठिन हो गया। हिरण्यकश्यप को होता है मूर्ख पक्षी कहाँ से आता है। आज मेरा तपस्या को बार बार भंग कर रहा है, बार बार खंडित हो रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है तपस्या में। ये चिड़िया कहाँ से आ गया। दिन भर वो उस मंदराचल पर्वत के पहाड़ों में घूमता रहा। कई कई वृक्षों के नीचे जाकर तपस्या करने के लिए वो विचार किया, परंतु सारा का सारा उनका दिन खत्म हो गया उस पक्षी को वजह से। बोली राधे राधे। अब शाम का जैसे समय आया और धीरे 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 वह घर वापस होने लगा निराश होकर। कौन? हिरण्यकश्यप। जब घर आया तो जब उनकी पत्नी देखी तो, क्योंकि अपनी पत्नी से कह के निकले थे कि मैं चाहे 10,000 वर्ष क्यों न लगे, जब तक मेरा तपस्या पूरा नहीं होगा तब तक वापस मैं नहीं आऊंगा। और सायंकाल जैसे वापस आने लगे, हिरण्यकश्यप उनकी पत्नी जब देखी तो कहने लगी, हे पतिदेव, आप तो कहे थे कि जब तक मेरा तपस्या पूरा नहीं होगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। अरे बोले क्या कहा, बड़ा कठिन हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ये पता नहीं तोता कहां से आ गया उड़ते हुए, और मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने का विचार करता था उसी वृक्ष के डगाल में बैठकर वो नारायण का जाप करने लगा। कया दिन भगवान से विनय की हे परमात्मा, अरे ये तो जीवन में आज कम से कम अपने मुख से 2 बार नारायण का तो नाम बजाइए ताली जोर। वो भगवान के विरुद्ध थे, कभी भी भगवान का नाम कभी नहीं लेते थे, लेकिन आज धोखा से उनकी पत्नी पूछी कि क्यों पतिदेव आप कैसे चले आए? तो बोले अरे कहा कहना, मैं गया था जंगल तपस्या करने के लिए और वहाँ पता नहीं कौन सा चिड़िया उड़ते हुए गया और वो नारायण नारायण का जाप करने लगा। बोले हे परमपिता परमात्मा, हे कन्हैया, आज कम से कम जिंदगी में पहली बार 2 बार नारायण नारायण का नाम तो दिया। सोचने लगे कि आज सुंदर बहाना है, मैं इनको कई बार पूछूंगी और इनको कई बार अपने इनके मुखारबिन से भगवान का नाम लूंगा। फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ फिर पतिदेव? बोले अरे फिर दूसरे वृक्ष के नीचे चला गया, वहां तपस्या करने के लिए जैसे बैठा वैसे वहां भी नारायण नारायण करने लगे। बोले हे परमपिता परमात्मा, 4 बार हो गया इनका नारायण का नाम मुखातिब से। फिर वह पत्नी अपने पतिदेव को ले गई रसोई रूम में और सुंदर गरम गरम पकौड़े खिलाने लगी। आप लोग खिलाते हैं कि नहीं पकौड़े अपने पतियों को? हाथ उठाइए, कहते कब खिलाते हैं गरम गरम? बहुत सुंदर, बजाइए ताली जोरदार। गरम गरम पकौड़े खिलाने लगी और बार बार कहने लगी पतिदेव इसके बाद क्या हुआ? बोले इसके बाद फिर तीसरा वृक्ष के नीचे गया, वहां भी नारायण नारायण करने लगा। कितने बार नारायण नारायण करने लगा। ऐसे करते 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 बहाना मार मार के उसकी पत्नी उसको 108 बार, जैसे आप लोग 108 बार नाम देते भगवान का, 108 दाने का माला होता है, उसी प्रकार 108 बार अपने पति को बहाना मार मार कर जो है अपने पति को भगवान का स्मरण कराता है। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? अगर जिसका पति भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, तीर्थ करने में, व्रत करने में, उपवास करने में, यज्ञ जाने में, संतों का वाणी सुनने में, कथा सुनने में, किसी जोगी जटिल साधु सन्यासी भिखारियों को दान देने में यदि कंजूस है, उसको यदि पत्नी चाह ले तो बहाना मार मार कर 108 बार उनको यदि नाम उच्चारण करवा दे तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। बंधु
श्री राधे जय माता दी। बताइए कथा कहाँ छूटा है? मनोज गोस्वामी, कथा कहाँ छूट गया है? उनको नाम देवारी है। बजाइए ताली। बहाना मार मार कर 108 बार भगवान के नामों का उन्होंने उच्चारण करा दिया। ठीक है, इसी प्रकार जब 108 बार जब भगवान के नामों का उच्चारण जब कर लिए तो उनके गर्भ में जो है, गर्भ में चले गए कौन? प्रहलाद भक्त। और प्रातः काल हुआ, पुनः जो है वो मंदराचल पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। और 36,000 वर्ष, कितना हजार बताइए? जोर से बताना पड़ेगा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। 36,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या की। जब तप करते 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 उनको दीमक भूणु जैसे उनका खंडर हो गया, सिर्फ श्वास चल रहा था, उनका आवाज ध्वनि चल रहा था। तब ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, इतना घोर तपस्या को देखते बोले, कहो पुत्र क्या चाहिए? जैसे आए वहां पर जल का सिंचन किए, सारा मिट्टी शरीर से झड़ गया। और वे सामने जब भगवान ब्रह्मा जी को जब देखते हैं तो प्रसन्न हो गए। प्रभु बोले, यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न, बोले कहो बेटा, तुमको जो चाहिए वो वरदान मिलेगा, कहो क्या इच्छा है? बोले, मेरा यही इच्छा है प्रभु कि मैं अमर हो जाऊं। मैं न तो दिन में मरूं, न रात में, न कोई हाल हथियार से, न कोई मानो न मार सके, न घर के अंदर न मरूं, न घर से बाहर, न तो पृथ्वी में मरूं, मुझे कोई न मार सके, ऐसा पर मुझे दीजिए। न घर में के अंदर मरूं, न घर से बाहर, न पृथ्वी में, न कोई हाल हथियार से, न कोई भूत प्रेत, न तो कोई मानव दानव, किसी के हाथ से न मर सकूं मैं, ऐसा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी 1 मिनट सौम रह गए, बोले, वाह देखो पुत्र, ये मृत लोक है। मृत लोक में कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं रहता, उसको एक न एक दिन जीवन को बदलना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के वर मांगो, ऐसा वर मांगो जो मैं दे सकूं। बोली, प्रभु यदि आप वर नहीं दे सकते तो 36,000 वर्ष तक फिर मैं फिर से तपस्या करूंगा, लेकिन मुझे यही वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर आज तक किसी को ऐसा वर आज तक मैं नहीं दिया हूं, परंतु चलो मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूं। तथास्तु बोले, जा ऐसा ही होना। बोले, बेटा संभल के चलना। और ब्रह्मा जी अंदर ध्यान हो गए, और जैसे उनको जैसे यह वर प्राप्त हुआ, वैसे वे जो है, जब भगवान ब्रह्मा जी जब अंतर ध्यान हो गए तो बड़े जोरों से हंसने लगा हुआ हिरण्यकश्यप। हंसने लगा, सोचा कि अब मैं तो अमर हो गया। और सीधे सारे सेना के साथ सीधे इंद्र लोक को जाकर चढ़ाई कर दिए और वहां घमासान युद्ध करने लगे। बताइए ताली, और भी कोई हंसने वाले आ गए हैं? बोलिए राधे राधे। ठीक इसी प्रकार इंद्र लोक में इंद्र देवता भयभीत होकर भागने लगे।
कहाँ भागे भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु रक्षा कीजिए हमारा। ये हिरण्यकश्यप जो है ये बड़ा अत्याचारी निकला। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिए और इधर कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे हैं। नाना प्रकार का उपद्रव करने लगा हुआ। संत साधुओं को, पूजा पाठ, मंदिर को लाख सब जगह संत साधुओं को बोल दिया कि कोई भी राम नाम हमारे इस भूमंडल में कोई भी राम नाम नहीं लेगा। हमारे क्षेत्र में राम नाम बंद करो। डंका पिटवा दिया हिरण्यकश्यप, यहाँ कोई राम नाम नहीं लेगा। कोई अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, कोई घंटी नहीं बजाएंगे, संत साधु कोई जाप नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। सब मेरा नाम है, सब मेरा नाम का पूजा कर रहे हैं। अब सारा संसार दुखी हो गए, अंधकार छा गया। संत महापुरुष सभी रोने लगे। और उसी समय हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ कयाधु के गर्भ से। प्रहलाद महाराज जी का जैसे जन्म हुआ वैसे हिरण्यकश्यप को काफी खुशी हुई। और क्योंकि भक्त का जो निशानी है, भक्त जो होते हैं प्रारंभिक से ही वो भगवान के अनुगामी होते हैं। जैसे प्रहलाद धीरे 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 बढ़ने लगा वैसे उनको स्कूल भेजने लगे। स्कूल जाने के बाद उनको अक्षर ज्ञान कराया जा रहा था गुरुओं के द्वारा। लेकिन अपने मित्रों को वो सुंदर भगवान का कथा सुनाते थे अंदर स्कूल के अंदर अपने मित्रों को। कौन? प्रहलाद। एक दिन किसी ने गुरुजी को जानकारी बतलाई कि ये प्रहलाद पता नहीं कहां से राम नाम का कथा सुन लिया है, जो सारे बच्चों को स्कूल में जो है बहुत सिखलाता है। और ये शिकायत उनके पिताजी हिरण्यकश्यप को जाकर दे दी। और हिरण्यकश्यप उस पुत्र को बार बार कड़ी सजा करके उनको जो धमकाने चमकाने लगा कि राम विष्णु तो मेरा शत्रु है, इसलिए भूलकर भी उसका नाम मत लेना, भूलकर भी उसका नाम मत लेना। और क्योंकि भक्त का काम है भगवान का नाम लेने का, तो वह भक्त क्यों माने। रात दिन प्रभु का स्मरण शक्ति भगवान का अर्चन वंदन करने लगा। और इधर क्रोध के अंगार में जलने लगा हिरण्यकश्यप। धीरे 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 दिनों दिन बढ़ता गया प्रभु का यश इधर, और उधर प्रभु का वो विरुद्ध है। एक दिन समय आया, एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान जो हिरण्यकश्यप है उन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोदी में लेकर राज्यसभा में समझा रहा था, देखो बेटा विष्णु मेरा शत्रु है, कभी भी उसका नाम मत लेना। विष्णु मेरा शत्रु है, उसका कभी भी नाम मत लेना, तुम मेरा नाम का जाप करो। उसी समय राज्यसभा में प्रहलाद भक्त अपने पिताजी को समझा रहा है। आइए छोटा सा दो कड़ी का प्रहलाद अपने पिताजी को क्या समझा रहे हैं राज्यसभा में। और इसे दुनिया में आने वाले प्रहलाद जी को जब कहे कि तुम राम नाम बंद करो, विष्णु मेरा शत्रु है और तुम मेरा नाम का जाप करो, उस राज्यसभा में जब कहने लगा हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद अपने पिताजी को कहते कि पिताजी और इस दुनिया में आने वाले कोई नहीं पराया है। इस पृथ्वी में जितने भी जीव चराचर जो आए हैं कोई भी पराया नहीं है, सब में भी
भगवान का निवास है, डाल डाल में, पात पात में, कण कण में भगवान का निवास है। हम में, आप में, सब में निवास है। आप ये कैसे भूल भुलैया में फंस रहे हैं? और इस दुनिया में आने वाले कोई नहीं पराया है। पिताजी, हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया। इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में आने वाले कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया। हरिओ दुनिया